ऑपरेशन सिंदूर में जो दोनों भाषण हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी का और प्रधानमंत्री का, तो आपका वर्डिक्ट क्या है कि इनमें कौन भारी पड़ा इस भाषण में? नहीं, मुझे मुझे लगता है कि सरकार की किरकिरी ज्यादा हुई है। देखिए, मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि राहुल गांधी का जो स्पीच थी, बहुत दिनों के बाद मैंने एक बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार स्पीच सुनी जो बिल्कुल टू द पॉइंट थी। और राहुल गांधी ने एक चीज को समझा कि वो हिंदी में उन्होंने स्पीच नहीं दी। अगर वो हिंदी में देते तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गलतियां, भाषा के संदर्भ में गलतियां होती हैं या दिक्कतें पैदा होती। उन्होंने उसको अंग्रेजी में भाषण दिया और उसका एक मकसद ये भी था कि भारत का जो एंग्लिसाइज्ड जो मिडिल क्लास है वो भी उनकी बातों को सुने और जो ग्लोबल मीडिया है वो भी उनकी बातों को सुने। उस संदर्भ में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे का भाषण दिया, लेकिन उसमें बहुत लंबा भाषण था, रेपिटेटिव था। नेहरू गांधी परिवार पर लगातार हमले थे, भारत के अतीत को एक तरीके से कलंकित करने की या उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश थी। कुछ नई बात वो नहीं कह पाए। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि आपने अचानक सीज फायर क्यों कर दिया। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि ट्रंप लगातार भारत को अपमानित कर रहे हैं, थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हमने ट्रेड का दबाव डाला इसलिए दोनों देश शांत हो गए। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि जो पहलगाम के अंदर जो सुरक्षा में चूक हुई वो क्यों हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो जो मूल सवाल थे उनको टालने की कोशिश थी, उसको सीधे एड्रेस करने की कोशिश नहीं थी और बार बार अपना महिमा मंडन करने की कोशिश थी जो लोगों के गले नहीं उतर रही थी। ये कोशिश अमित शाह ने भी की, ये कोशिश नरेंद्र मोदी ने भी की, ये कोशिश भारत के विदेश मंत्री ने भी की। लेकिन इन सब में जो सबसे अच्छा भाषण मुझे लगा था वो था राजनाथ सिंह का भाषण था, जो एक स्टेट्समैन लाइक भाषण था, जिन्होंने ये कहने की हिम्मत दिखाई कि 26/11 के हमले के बाद उस वक्त की सरकार ने जैसा उनको उचित लगा वैसे ही उन्होंने कार्रवाई की। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है कि वो सीधे मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। कहा जाता है उनके समय में तो आतंकवाद बहुत बड़ा और वो मुसलमानों को अपील करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ रहे थे या पाकिस्तान परस्त हो रहे थे। तो उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो लगेगा, यहां तक कि अगर आप देखें जिस तरीके से संजय सिंह ने भाषण दिया, जिस तरीके से मनोज झा ने भाषण दिया, कल्याण बनर्जी ने जो भाषण दिया, कनिमोरी ने जो भाषण दिया, वो बहुत गोगोई का भी भाषण बहुत अच्छा भाषण था। टू द पॉइंट थे, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत कमजोर वक्ता थे। अब आप तेजस्वी सूर्या को उतारेंगे तो फिर क्या होगा? आप नितिन गडकरी को क्यों नहीं उतार सकते, जो बहुत अगर गंभीरता के साथ बात करते तो लोग उनकी बातों को सुनते भी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सरकार के पास जवाब नहीं थे, उनको टालने की कोशिश थी और उसका पूरा जो ठीकरा था वो विपक्ष के सर फोड़ने की कोशिश की। और ये मुझे लगा कि ये साफगोई नहीं थी, इसलिए उनके भाषण में मुझे कोई बहुत दम दिखाई नहीं पड़ा और मुझे लगा कि सत्ता पक्ष इस बार कमजोर दिखाई पड़ा और थोड़ा एम्बैरेस दिखाई पड़ा। नहीं, तो एक और बात जो चूंकि आप कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष का आरोप था खास करके राहुल गांधी का कि ट्रंप के दबाव में भारत ने सीज फायर कर लिया, और ट्रंप भी यही दावा कर रहे थे कि मैंने ट्रेड डील के चक्कर में इनसे समझौता करवा दिया। लेकिन अब ये बात तो कहीं ना कहीं साबित हो गई कि भारत झुका नहीं ट्रंप के दबाव के आगे, इसीलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई, इसीलिए टैरिफ लगा। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है उस आरोप को जो राहुल गांधी लगा रहे थे या ट्रंप दावा कर रहे थे। ये परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 30 बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने मीडिएशन किया है, तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस बात को कहते कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं या साफ नहीं बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इस तरीके से नहीं बात करते तो ये परसेप्शन पूरी दुनिया में जाता है कि भारत कमजोर हुआ। दूसरी बात देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो दो चीजें जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कंसेशन की बात कर रहे हैं, एक जो जिसे कहते हैं डेयरी का काम है, दूसरा कृषि का काम, एग्रीकल्चर और डेयरी। इन दोनों में मोदी सरकार चाहकर भी किसी तरीके का कंसेशन नहीं दे सकती है। अगर वो इसमें कंसेंसस देने की कोशिश करेगी तो भारत के अंदर इसको लेके बहुत बवाल हो जाएगा। किसान बड़े पैमाने पर नाराज हो जाएंगे और ये उनकी पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने दबाव में गिव एंड टेक करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि भारत अभी भी एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ मुल्क का देश है, और अगर प्रधानमंत्री जी अगर खुलकर कहते हैं कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं लेकिन वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि इस ट्रेड वॉर में कोई भारत का कोई नुकसान होने वाला था।
डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेड ऑफ करते हैं, वो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स करते हैं। अगर आप उनको कुछ देने के लिए तैयार होंगे तो आपको कुछ देंगे, नहीं तो वो आपको बेइज्जत करने का काम करेंगे और सारी दुनिया को बेइज्जत करने का काम करेंगे, सिर्फ भारत की बात नहीं है। ऐसे में भारत को मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीजफायर की उन्होंने बात की थी उस पर उनको तुर्की ब तुर्की जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने नहीं दिया। इसलिए यह परसेप्शन है कि भारत कहीं दबता हुआ दिखाई पड़ा। मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि भारत के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो दब के कोई काम करेगा, लेकिन अगर ये परसेप्शन जाता है कि हम दब रहे हैं तो ये परसेप्शन भी भारत की विदेश नीति के लिए और भारत की छवि के लिए ठीक नहीं है।